नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत है। और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज मैं देखिए, आप ये मत कर देना कि ये बुढ़ा चूना लगा रहा है। मैं लगा नहीं रहा, चूने के गुण और कुछ उसके दोष हैं वो बता रहा हूँ। ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सस्ती चीज़ है और इसी चीज़ के कैल्शियम के टैबलेट बना करके जितनी कंपनियां फार्मेसी है आपसे कितना पैसा लूट रही है, अगर मैं आपको बताऊं ना तो आपका दिमाग खराब हो जाए। और यूं मैं आपको कहूँगा कि चूना के मैं बनाता हूँ चूना की गोलियाँ, ये देखिए ये मैं बनाता हूँ। तो फिर आप कहेंगे ठीक है चूना ही है। अरे चूना नहीं है मेरे भाइयों, ये कैल्शियम का भंडार है। अब मैं इसके लाभ और आपको बता रहा हूँ। चूना का वैज्ञानिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। अंग्रेजी में इसे लाइम पाउडर के नाम से पुकारा जाता है। कहते हैं चूना साउथ ईस्ट एशिया में मिलता है। यह आमतौर पर इंडोनेशिया के द्वीप समूह पापुआ और उसके आसपास के भूमि पर पाया जाता है। आप इसे ग्रामीण इलाकों की सड़कों के हर कोने में भी पा सकते हैं। सफ़ेद रंग के चूने के पाउडर का उपयोग पान में किया जाता है, जो अपन पान खाते हैं। ये शारीरिक और मानसिक विकारों को दूर करने सहित विभिन्न स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। चूना पाउडर हड्डियों, स्मृति, गर्भधारण, नपुंसकता से संबंधित सभी विकारों में फायदेमंद है। ये मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट है, इसीलिए ये कैल्शियम का एक बड़ा और सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। इसका उपयोग गुलकंद, इलायची या सुपारी के साथ या पान के रूप में करने से ये सभी प्रकार के रोगों से मुक्त रखता है। चूना पाउडर के कुछ महत्वपूर्ण लाभ है वो मैं आपको बताता हूँ। चूना खाने का सबसे अच्छा जो समय है, उसका खाने का तरीका, इसके फायदे, ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी बता रहा हूँ। जब है देखिए, मैं चूना नहीं लगा रहा हूँ, जो है वो बता रहा हूँ। इसका सही समय चूना खाने का कोई समय नहीं होता। आप हर मौसम में खा सकते हैं, इसे किसी भी वक्त खाया जा सकता है। चूना खाने का तरीका, चूने का उपयोग कभी भी गेहूं के दाने के आकार से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। जो मैं गोलियां बनाता हूं तो ये 1-1.5 गेहूं जितनी है गोली, तो 1 गेहूं या अधिक से अधिक 2 गेहूं जितना, इससे ज़्यादा चूना नहीं खाना चाहिए। आकार से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। हाँ, इसके स्वास्थ्य लाभों को उठाने के लिए, रोगों को इलाज के लिए आप किसी भी भोजन या पेय में मिलाकर सुबह खाली पेट ले सकते हैं, खाने के साथ, दही में। और सुबह आप, सबसे बढ़िया है कि चूना की गोली रखी मुंह में और दूध पिया, गाय का या जैसा भी। और ये लिखते हैं कि सुबह खाली पेट ले सकते हैं इसको, दही से, पानी से, पान के साथ, सौंफ, इलायची और गुलकंद के साथ, दाल, संतरा, अनार या गन्ने के रस के साथ मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं। नर यानी कि मर्द नपुंसकता से छुटकारा पाने के लिए चूने को हर दिन गन्ने के रस में मिलाकर उपयोग करें। अब गन्ना आएगा। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए इसका उपयोग रोज सब्जियों में मिलाकर करें। नपुंसकता का इलाज, चूना शरीर की बदबू को कम करता है और
चूना से आयुर्वेदिक इलाज करें, घुटने में दर्द में ये बहुत काम आता है। पीलिया से छुटकारा चूना दिलाता है। शरीर की गंध अक्सर हमारे जीवन शैली से संबंधित होती है। हम कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं। शाकाहारी लोगों में शरीर की गंध हल्की होती है, जबकि जो लोग हमेशा लगभग हर चीज़ खाते हैं उनकी शरीर की गंध अधिकतर बदबूदार होती है। खास तौर पर खांख की ये बगल की गंध चूना लगाने से शरीर की बदबू दूर हो जाती है। शरीर की बदबू को दूर कैसे करें। चूना पढ़ने वाले बच्चों के लिए उपयोगी होता है। पढ़ने वाले बच्चे दही, दाल या पानी के साथ चूने का पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। अनार के रस के साथ चूने के पाउडर का प्रयोग छात्रों के लिए बहुत फायदेमंद है। ये न केवल बुद्धि में सुधार करता बल्कि अध्ययन में कड़ी मेहनत करने की ताकत भी देता है। ये रक्त की कमी को भी पूरा करता है। जो लोग मानसिक रूप से कमज़ोर हैं वे मानसिक कमजोरी को दूर करने के लिए किसी भी खाने के साथ चूने का पाउडर उपयोग कर सकते हैं। यानी कि ये मानसिक रोगों को भी ठीक करता है, एंजाइटी को भी ठीक करता है। जिनकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, चूना पाउडर उसको पुरुष को खिलाना चाहिए। नपुंसकता से छुटकारा पाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। शुक्राणुओं की कमी से पीड़ित पुरुष गन्ना के रस के साथ चूने का पाउडर सेवन कर सकते हैं। शुक्राणुओं की कमी को दूर करने के लिए उन्हें दैनिक रूप से इसका सेवन करना चाहिए। दैनिक रूप से इसका सेवन करने से 1 से 2 साल के भीतर शुक्राणु में वृद्धि होती है। जो महिलाएं अंडे की कमी से पीड़ित है वे भी अंडे की कमी को दूर करने के लिए गन्ना के रस के साथ चूने का पाउडर उपयोग में कर सकती है। गर्भवती महिला को अनार के रस के साथ चूने का पाउडर खाना चाहिए। यह गर्भवती महिला और उसके बच्चे दोनों के लिए लाभदायक है। चूने में कैल्शियम होता है जो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके सेवन से गर्भ में पल रहे बच्चे का दिमाग तेज होता है और वो निरोग होता है। इसके सेवन से डिलीवरी बहुत आरामदायक होती है। गर्भावस्था के दौरान और गर्भावस्था के बाद माँ और बच्चा दोनों रोग मुक्त रहते हैं। अनार के रस में चुटकी भर चूना को मिलाएं, पिएं और 9 महीने तक इसका सेवन करें। कटी स्नायु शूल यानी कि पीठ का और कमर का दर्द और गर्दन का दर्द हड्डी तथा मेरुदंड से संबंधित विकार है। पुरुषों और महिला दोनों को इस रोग की समस्या होती है। इस रोग के इलाज के लिए रोगी को गन्ना के रस, दाल, दही, अन्य खाने योग्य व्यंजनों के साथ में चूना का पाउडर जरूर खाना चाहिए। रीढ़ की हड्डी से संबंधित सभी समस्याओं को चूने के पाउडर से ठीक किया जा सकता है। साथ ही साथ पीठ दर्द, जमे हुए कंधे, पैर दर्द आदि को भी चूने के पाउडर से ठीक किया जा सकता है। इसके लिए दाल या फलों के रस के साथ चूने के पाउडर का सेवन करें। हड्डियों की कमजोरी और दर्द से ग्रस्त व्यक्ति गन्ना, संतरा, अनार के रस के साथ चूने का पाउडर ले सकते हैं। चूने में कैल्शियम पाया जाता है जो हड्डियों को मजबूत बनाने में और दर्द से राहत देने में मदद करता है। हड्डियों के टूटने के दौरान शरीर को अधिक कैल्शियम की आवश्यकता होती है। चूना पाउडर कैल्शियम का बड़ा सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। हड्डियों के टूटने के दौरान व्यक्ति को चूना पाउडर का सेवन करना चाहिए। इसके सेवन से टूटी हुई हड्डी बहुत जल्दी जुड़ जाती है। घुटने के दर्द से ग्रस्त व्यक्ति गन्ना, संतरा, अनार के रस के साथ चूना पाउडर का सेवन कर सकते हैं। इसके सेवन से घुटने के दर्द में आराम मिलेगा। हड्डियों के फ्रैक्चर के दौरान शरीर को कैल्शियम की जरूरत होती है। चूना कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत है। हड्डी के फ्रैक्चर को ठीक करने के लिए इसे फलों के रस के साथ मिलाएं और इसका प्रयोग करें। हड्डी का फ्रैक्चर जल्दी ठीक होगा। चूने का इस्तेमाल थकावट को दूर करने के लिए भी किया जाता है।
लंबाई बढ़ाने के लिए प्रोटीन का सेवन करना और खेलना कूदना जरूरी है। बच्चों की लंबाई बढ़ाने में भी चूना मदद करता है। बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए 1 चुटकी चूना को दही या दाल में मिलाकर सेवन कराएं। चूना सभी प्रकार के रोगों में दांतों को बचाता है, दांतों को मजबूत बनाता है। यदि कोई व्यक्ति दांत दर्द से पीड़ित है तो वह किसी भी भोजन या पेय के साथ चूने का पाउडर सेवन कर सकता है। रोगी पान के पत्ते या पानी के साथ भी चूने का उपयोग कर सकते हैं। चूना एनीमिया के इलाज में भी मदद करता है। एनीमिया से पीड़ित व्यक्ति को सुबह खाली पेट अनार के रस के साथ चूने का पाउडर खाना चाहिए। यदि अनार का रस उपलब्ध नहीं है तो आप किसी भी रस या पानी के साथ चूने का पाउडर सेवन कर सकते हैं। शहद और चूने का पाउडर घर पर बना फेस पैक चमकदार त्वचा पाने के लिए बहुत अच्छा उपाय है। इसके लिए एक बड़ा चम्मच चूना पाउडर को एक छोटे चम्मच शहद में मिलाकर अपने चेहरे पर लगावें और 10 मिनट सूखने के बाद उसको ताज़े पानी से धो लें। यह आपको सफ़ेद, स्वच्छ और चमकदार त्वचा प्रदान करता है। एक गेहूं के दाने के बराबर चूने को थोड़े से शहद में मिलाकर उसे कील मुहासों पर लगाने से कील मुहासे ठीक हो जाते हैं। चूने से मस्सा भी ठीक होता है। चूने की सज्जी, तूतिया, फिर इस प्रयोग को आप ना करें। पीलिया एक लीवर की बीमारी है जिसमें त्वचा, आंखें, नाखून पीले हो जाते हैं। चूने का उपयोग करके आप इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। पीलिया के इलाज के लिए 1 गिलास गन्ने के रस में चने के बराबर पाउडर मिलाकर पीने से बहुत जल्दी रोगी ठीक हो जाता है। ये रोगी को नियमित रूप से दिया जाना चाहिए। फोड़े की समस्या से निजात पाने के लिए हल्दी पाउडर में चम्मच चूना मिला करके गर्म कर लें। अब हल्का ठंडा होने पर इसे फोड़े पर लगाने से एक पान का पत्ता बांध से और फोड़े की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। महिलाओं की मासिक धर्म में संबंधित कई प्रकार की समस्याओं के इलाज के लिए चूना पाउडर अच्छा होता है। ये महिलाओं की रजोनिवृत्ति, गर्भावस्था और मासिक धर्म विकारों से संबंधित सभी समस्याओं को ठीक करने में मदद करता है। 50 साल की उम्र के बाद महिलाओं में रजोनिवृत्ति की कठिनाई होने लगती है और उन्हें कैल्शियम कार्बोनेट की आवश्यकता होती है। चूना पाउडर रजोनिवृत्ति की सभी कठिनाइयों का इलाज करने के लिए अच्छा माना जाता है। बहन बेटियों की जब माहवारी बंद होने का समय होता है तो उस वक्त जो प्रॉब्लम होती है वो इससे ठीक होती है। कुछ इसके नुकसान चूना के: गेहूं के अनाज के आकार से अधिक चूना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पथरी से पीड़ित व्यक्ति को चूने का सेवन नहीं करना चाहिए, ये उनके लिए हानिकारक होता है। ऐसा हो सकता है कि चूना खाने के बाद आपको सांस लेने में दिक्कत महसूस हो। यदि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो तो चूने का सेवन न करें। कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है तो वो इसका सेवन नहीं करें। चूना खाने से कुछ लोगों के मुंह में सूजन हो जाती है। अगर चूना खाने के बाद आपके मुंह में सूजन हो रही हो तो इसका प्रयोग बंद कर दें। चूना खाने से उल्टी भी किसी किसी को हो सकती है। चूना का सेवन करने से आपके पेट में कोई गड़बड़ हो या आपके पेट में चूना खाने के बाद कोई समस्या हो तो इसका इस्तेमाल ना करें। हाँ दोस्तों, आज मैंने आपको चूना के लाभ और चूना के जो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये बताए हैं। कुल मिला के इसकी जो डोज है वो 1 रत्ती
एक रत्ती का मतलब एक गेहूं जितना ही होता है। एक गेहूं या दो गेहूं, इससे अधिक चूना न लें। ये देखिए, ये ये गोलियां अगर आपको दिखाई देती है, क्या करूं, ये देखिए एक गेहूं जितनी है, ये एक गेहूं या 1.5 गेहूं के बराबर ये गोलियां हैं। इसमें कोई चीज नहीं मिलाई गई है। पानी और चूना से ये गोली तैयार करी है और बहुत प्यारी चीज बनी है। एक गोली खाई, दही में खाओ, किसी में खाओ। बाकी जो मैंने साइड इफ़ेक्ट बताए हैं उनका आप बराबर ध्यान रखेंगे, वरना ये अमृत के बराबर है। इसके लाभ ही लाभ हैं। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं चूना लगा नहीं रहा हूँ, मैं आपको चूने से कितने लाभ होते हैं उनकी आपको मैं डिटेल से बताया है। और लाभ ज़्यादा हैं, हानि कम है, लेकिन हानि भी नहीं होनी चाहिए, उन लोगों को बचना चाहिए। ये चूना अगर कोई घर पे गोली बनाता है तो चूने का शुद्धिकरण होना चाहिए। अगर बिना शुद्धिकरण चूना इस्तेमाल किया तो हानि करता है। सबसे ये पान में जो डालते हैं ना, एक वो ऐसी ट्यूब आती है, वो चूना भी साफ किया हुआ होता है। कोई दिक्कत नहीं उसको काम में लेने की, क्योंकि वो पान के ऊपर लगा के खिलाया जाता है पेट के अंदर। वो पान आदमी रोज 2-3 तो खाता ही खाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए। आप स्वस्थ रहें, सुंदर रहें, निरोग रहें और जय सिया राम, जय हनुमान।